बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस जिसमें 12 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाशुक और मस्तूंग अजला में ऑपरेशंस किए हैं। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, 2 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं। ये कार्रवाइयां रद्दुल फितना 3 के तहत जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम का हिस्सा थी। वाशुक और मस्तूंग में ये खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किए गए हैं। इस दौरान फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई थी। 5 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला वाशुक में फोर्सेज ने 6 दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर उनको हलाक किया है। ताल्लुक उनका फितना और हिंदुस्तान से बताया जाता है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में इसी तरह का बड़ा ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और फोर्सेज ने उसमें भी 6 दहशतगर्द हलाक किए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद ये दहशतगर्द हलाक किए गए, जबकि इन दहशतगर्दों की एक पनाहगाह को भी तबाह किया गया है। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपिक्स कमेटी की मंजूर शुदा अज़्म के तहत जारी है और फोर्सेज इनको जारी रखेंगे आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक। ठीक है सुमेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस का कहना है कि लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खोल मिल गया है। नवीद कमाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, बताइए उनका मजीद क्या कहना था। जी बिल्कुल, अगर ये कहें कि इस केस की सबसे बड़ी पेशरफ्त है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गोली का खोल है वो नहीं मिला था, आला कत्ल नहीं मिला था। ये बात प्रूफ ही नहीं हो रही थी कि इसको गोली इस मुकाम पे मारी गई है या कहीं और। अब ये जो गोली का खोल है वो उसी पिस्तौल का है जिससे ये फायर हुआ, उसके लिए आला कत्ल या उस पिस्तौल का मिलना जरूरी है जिससे ये गोली चलाई गई है। पुलिस की नफरी एक दफा फिर मौके पे पहुंची, सर्च ऑपरेशन किया, बारीक बीनी से जो है जायजा लिया गया तो एक खोल मिल गया है जो 30 बोर पिस्तौल का है। काफी पुराना है, 5 से 6 रोज पुराना है और चला हुआ खोल है। इसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है, इसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया है। असला लाइसेंस जब बनाया जाता है तो उसके बाद उसका फोरेंसिक भी होता है। पिस्टल का फायर करके उसका एक खोल जो है वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जमा होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये असला लाइसेंस और ये वेपन किसको जारी हुआ है। उसकी मदद से ये पता चल सकेगा कि ये जो लाइसेंस याफ्ता असला है या बगैर लाइसेंस का है। और उसी ठीक है नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम आजादी का अजीमुल शान जश्न मनाने में सिर्फ चंद दिन ही दूर हैं। 8 दिन के बाद हम अपना 79वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो 1 अगस्त से ही ये सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और समा ने खुसूसी नशरियात का आगाज भी 1 अगस्त से ही किया था और वादा किया था कि 14 अगस्त तक मुल्क के चप्पे चप्पे में होने वाली एक्टिविटीज से मुताल्लिक हम आपको आगाह रखेंगे। नाजरीन, 6 अगस्त 1947 वो दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था कि अलग रियासत का ख्वाब जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। हम बहुत जल्द आज़ादी की फिजा में सांस लेने वाले हैं। हर तरफ एक सनसनी थी, एक तड़प थी, एक जज्बा था, एक उम्मीद थी, रोशन सुबह की उम्मीद थी। वो उम्मीद थी जिसमें हर कोई यही कह रहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आज़ाद फिजा में सांस लेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा हुआ भी। एक अलग रियासत के तौर पे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा। तो हमने फिर से सोचा है कि आज की शाम फिर से हम उन लम्हात को याद करेंगे। मुल्क के चप्पे चप्पे में जश्न आज़ादी के हवाले से जो जो तैयारियां हो रही हैं वो हमारे नुमाइंदगान हम तक पहुंचाएंगे। आज़ादी के लम्हात क्या थे जज्बात, सब कुछ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये है आज़ादी का समा, ये है आपका समा, ये है पाकिस्तान का समा। समा दिखा रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अकब में शाही किला भी है, मीनार पाकिस्तान भी है, बादशाही मस्जिद के मीनार भी हैं। तो मीनार पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो लाहौर के दिल में ये यादगार है, जो कि सिर्फ पत्थरों और ईंटों की इमारत नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक इमारत है, जो कि हमें जज्बे की याद दिलाता है, हमें शहादत की याद दिलाता है, अपने आबाओ अजदाद के हौसले की याद दिलाता है। इस इमारत पर यानी मीनार पाकिस्तान पर यानी कि करारदाद पाकिस्तान पर मायरा हाशमी ने खुसूसी रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखा देते हैं।
पाकिस्तान, वो मुकाम जहां एक कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला किया। 23 मार्च 1940 को यहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन का रास्ता दिखाया। और फिर 14 अगस्त 1947 को वो ख्वाब हकीकत बन गया। आखिर ये जगह जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा मरकज कैसे बनी और इसकी तारीख क्या है, आइए आज आपको बताते हैं। क़याम पाकिस्तान की जिदोजहद को हमेशा के लिए अमर करने की गर्ज से 1960 में मीनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज किया गया। इस यादगार का डिजाइन मारूफ तुर्क आर्किटेक्ट नसरुद्दीन मुराद खान ने तैयार किया, जबकि स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर मियां अब्दुल खालिक ने तरतीब दिया। मीनार पाकिस्तान का तर्ज तमीर भी अपनी मिसाल आप है। इसकी बुनियाद मजबूत पत्थरों से तामीर की गई, जो सब्र और गुलामी के खिलाफ मुसलसल जिद्दोजहद की अलामत है। मीनार पाकिस्तान के दामन में लगी ये तख्तियाँ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीख है, जहाँ करारदाद पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान की मुकम्मल दास्तान लिखी गई है। इस तारीखी यादगार पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर कौमी रहनुमाओं के अक़वाल भी कुंदा हैं। ये तहरीरें सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक कौम के नजरिए, अज़म और कुर्बानियों की आईनादार हैं। ये सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक ख्वाब की ताबीर है, जहाँ तारीख भी जिंदा है और आज़ादी का जज्बा भी। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। तो नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि आज़ादी से जुड़ी हैं। अब ये यादें महफूज भी हैं और मौजूद भी हैं। एक मखसूस चाबी का जिक्र करते हैं। अलीना शाहिद अपनी रिपोर्ट में तमाम तफसीलात हमें बताएंगी। गोलरा रेलवे स्टेशन पर जब भी रेल की सीटी फिजा में गूंजती है, रेलवे म्यूजियम में महफूज एक खामोश चाबी जैसे अपनी दास्तान सुनाने लगती है। ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं बल्कि तकसीम बरे सगीर के दर्द, हिजरत और बका की एक जिंदा अलामत है। 1947 के फसादात के दौरान खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों से भरी एक खुसूसी ट्रेन दिल्ली से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। ये इसी ट्रेन की बोगियों की मास्टर की है। बलवाइयों ने बेशुमार हमले किए मगर बोगियों के दरवाजे ना खुल सके। ट्रेन की हिफाजत की जिम्मेदारी कैप्टन सैयद रफी, जो बाद में मेजर बने, इन्हें सौंपी गई थी। कैप्टन रफी ने तमाम बोगियों के दरवाजे इस चाबी के साथ अंदर से लॉक किए और खुद तमाम रास्ता इंजन में बैठकर निगरानी के फराइज निभाते रहे। यूं ट्रेन तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर तय करके बाहिफाजत कराची पहुंच गई। मेजर सैयद मोहम्मद रफ़ी, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज थे एक माइग्रेंट ट्रेन के, जो कि इंडिया से मुस्लिम माइग्रेंट्स को पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही थी। जब भी कोई भी हर्डल या कोई भी ख़तरा होता था रास्ते में, तो तमाम ट्रेन के डब्बों को इस चाबी के थ्रू लॉक कर दिया करते थे और ख़ुद ड्राइवर के साथ बैठ जाते थे ट्रेन को लीड करने के लिए। बज़ाहिर खामोश ये चाबी 1947 की हिजरत की पूरी दास्तान सुना रही है। इस चाबी ने सैकड़ों लोगों को जिंदगी और आज़ादी अता की, इसीलिए आज़ादी पसंदों के लिए ये चाबी आज भी मुतबर्रक है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। तो नाजरीन, हमने अलीना की रिपोर्ट आपको दिखाई। इससे हमें ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत इसे कहा जाता है। इसमें करोड़ों मुसलमान अपना घर बार छोड़कर सिर्फ इसलिए हिजरत कर रहे थे कि एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत हमें मिलने वाली थी और पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत दी। तो आज इस सेगमेंट को हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, जश्न आज़ादी की तैयारियां आपको बताएंगे, तारीखी वाक़यात आपको रिवाइज करवाएंगे। अभी वापस स्टूडियो जाएंगे। फातिमा, ओवर टू यू। थैंक यू महक, आपने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। 1 अगस्त से लेकर अभी तक आपने ना सिर्फ तारीख के बारे में बताया है बल्कि अभी तक क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस हवाले से आप हमें बताती रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका।